देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। प्रोफेसर मिश्रा, आपके पास फिर से मैं लौट रहा हूं। इस बीच में अरुण जी की आवाज को चेक किया जाए और फिर से उसे कनेक्ट किया जाए। प्रोफेसर मिश्रा, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो कोरोना वायरस है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लगातार इसके अंदर बदलाव हो रहा है, जिसे म्यूटेशन कह रहे हैं वैज्ञानिक। ये म्यूटेशन हो रहा है, इस म्यूटेशन के नाते ये पकड़ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसका इलाज हो। अब गंगा के जल से कैसे इसको रोका जा सकता है, क्या पाया आप लोगों ने? प्रोफेसर मिश्रा। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कुछ चीज़ें नेचुरल हम भी देखना चाहते हैं। आप सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पूरे देश की रिकवरी रेट देखें कोरोना वायरस की, तो 49% है। लेकिन अगर गंगा के किनारे बसे हुए शहरों का अगर आप देखना चाहें तो 59 से 61%, बनारस में 61% है। तो कुछ ना कुछ ऐसा एसोसिएशन, बहुत कॉमन एसोसिएशन है जो कोरोना वायरस के रिकवरी का गंगा जी से है। सेकेंड चीज, जो हम ये जानते हैं कि कम से कम 2000 से ज्यादा वैरायटी ऑफ बैक्टीरियोफेज गंगा जी मिलते हैं। और जब आप बात करते हैं कोरोना के म्यूटेशंस की, तो हम किसी एक म्यूटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक पूरे वायरस की। और जब वायरस की बात करते हैं, जैसे आपने इन्फ्लुएंजा वायरस को आपने नैनो टेक्नोलॉजी से ब्लॉक किया, तो आप किसी भी वायरस को जब ब्लॉक करने का रिसर्च करेंगे, देखिए रिसर्च का हिस्सा है और एक आदमी रिसर्च नहीं कर सकता। मैं अरुण गुप्ता जी के मामले में एक बात कहूंगा। बिल्कुल। अरुण गुप्ता जी ने राष्ट्रपति जी को बिल्कुल। प्रोफेसर मिश्रा, उस पर मैं आ रहा हूं। प्रोफेसर मिश्रा, उस पर मैं बात करूंगा। 1 मिनट के लिए रुकिएगा आप। इसके पहले मैं बता दूं, एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है, इसी मामले से जुड़े हुए शोध में जो दावा किया गया, वो दावा आपको बता रहे हैं। BHU की रिसर्च में कोरोना से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा किया गया और इस खुलासा के मुताबिक गंगा के किनारे जो शहर हैं, वहां पर कोरोना के मरीज कम हैं। बहुत बड़ा ये दावा है। गंगा से सटे हुए जो जिले हैं, वहां कोरोना के मरीज बेहद ही कम हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इस खबर से जुड़ा हुआ पहलू, और इसके हम आपको आंकड़े भी दिखाएंगे। उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल के रास्ते में गंगा के करीब 46 जिले पड़ते हैं। 46 जिले, और इनमें आधे से भी कम जिलों में कोरोना के मरीज पाए गए, और जहां पाए गए वहां पर बेहद ही कम है, और साथ में जो डेथ रेट है वो भी बेहद ही कम है। तो एक और बड़ा खुलासा, एक और बड़ी खबर आपको। अब हम इसका एक पूरा ब्यौरा दिखाते हैं। हम बात करेंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ, लेकिन पहले आपको ब्यौरा दिखा दें। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि गंगा के किनारे जो बसे हुए शहर हैं, वहां पर कोरोना से प्रभावित लोग कम पाए गए हैं और मौत बहुत ही कम पाई गई है। उसका जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले देखिए, हरिद्वार में अभी तक सिर्फ 87, हरिद्वार गंगा के किनारे बसा हुआ है, 87 मामले आए हैं और एक भी आज तक वहां मौत कोरोना से रिकॉर्ड नहीं की गई है गंगा के किनारे। कानपुर में 466 मामले हैं, 466 मामले, और वहां पर सिर्फ 13 मौतें हुई हैं। और बता दें, कानपुर में गंगा प्रदूषित है, तब वहां सिर्फ 13 मौतें हुई हैं। प्रयागराज यानी कि तीर्थराज संगम जहां पर है, वहां 117 मामले आए और सिर्फ 3 मौतें हुई हैं। बनारस की बात करते हैं। बनारस में अभी तक सिर्फ 219 मामले आए हैं, सिर्फ 5 मौतें हुई हैं। पटना, गंगा के किनारे बसा हुआ अगला शहर, वहां पर 268, केवल 268 मामले आए हैं और 2 मौतें हुई हैं। और आखिर में भागलपुर, बिहार का भागलपुर, वहां पर 217 मामले आए हैं और सिर्फ 1 मौत हुई है। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ बताते हैं। ये आंकड़े हमको बता रहे हैं कि किस तरह से जो दावा किया जा रहा है, उस दावे के पीछे क्या है तथ्य। और हमारे साथ में अरुण गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अरुण गुप्ता जी का मैं फिर से परिचय करा दूं। एमिकस क्यूरी हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में गंगा के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।